नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, चना, सरसों, जौ, चीनी और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मंडियों में कपास की आवक रही सीमित। राजकोट मंडी में 9,000 रुपए रहा भाव। आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं कपास की। चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। साथ ही कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इसकी उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। कपास के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 20 अगस्त को कपास का भाव रहा 5,200 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 100 रुपए बढ़कर 5,300 रुपए हो गया। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में 22 अगस्त को कपास के सौदे 9,000 रुपए पर हुए। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ की आवक वाली ज्यादातर मंडियों में कपास के भाव स्थिर रहे। यहीं की परकल मंडी में 20 अगस्त को कपास का भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि 22 अगस्त को भी 9,000 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह एंकूर मंडी में दोनों दिन यानी 20 और 22 अगस्त को कपास के सौदे 9,300 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले 5,96,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। साल 2022 के दौरान खरीफ कपास की बुआई 1,17,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ कपास की खेती 1,11,69,000 हेक्टेयर में हो पाई थी। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में कमी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3,12,03,000 टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 3,52,48,000 टन गांठे रही थी। बता दें कि देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का हुआ था, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। कपास के बाजार के हाल को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम आपसे कपास के बाजार का हाल जानना चाहेंगे। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए और ऐसे में किसानों को आगे क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू बाजार में मांग में तेजी देखने को मिली है, वहीं कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद कपास की निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। तो कपास के जो किसान हैं वो बेहतर भाव के लिए और भी इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां उपज में कमी का अनुमान है तो वहीं निर्यात की काफी अच्छी स्थिति है। ऐसे में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो मांग है वो जैसे जैसे निकलेगी, भाव में और भी तेजी की जो उम्मीद है वो इस वक्त नजर आ रही है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। गाजियाबाद मंडी में 5,800 रुपए प्रति क्विंटल बिका चना। खरीद फरोख्त रही सामान्य। सरसों की पैदावार में बढ़त अनुमानित, मामूली बदलाव के साथ हुआ कारोबार।
आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चने की। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में चने के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल चने की अच्छी पैदावार हो सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चने के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को चने के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। बात आवक की करें तो मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 अगस्त को चने का भाव रहा 4,350 रूपए। वहीं गुजरात की ही ध्रोल मंडी में चने के सौदे 3,875 रूपए पर हुए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में चने का कारोबार 4,375 रूपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की ज्यादातर मंडियों में चने की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ की गाजियाबाद मंडी में 20 अगस्त को चने का भाव रहा 5,800 रूपए, जो कि 22 अगस्त को बिना किसी बदलाव के 5,800 रूपए पर टिका रहा। इसी तरह सीतापुर मंडी में भी चने की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 22 अगस्त को चना 5,700 रूपए पर टिका रहा। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ पर 20 और 22 अगस्त को चना 6,150 रूपए पर बिका। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में 22 अगस्त को इसके सौदे 6,850 रूपए पर हुए। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,50,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अब दलहन में चने की बात आपसे करना चाहेंगे। इसके बाजार में फिलहाल हमें एक स्थिरता नजर आ रही है। ऐसे में जिन किसानों के पास स्टॉक है, उन्हें कब बिकवाली की सोचनी चाहिए, कब तेजी आने की संभावना बनती दिख रही है? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद चना की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, शिव जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल चने में एक स्थिरता का दौर देखा जा रहा है तमाम मंडियों में, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे मांग निकल कर आएगी वैसे वैसे भाव में तेजी की संभावना बनेगी। ऐसे में अगर आपके पास भंडारण क्षमता है तो आप बेहतर भाव के लिए कुछ और इंतजार यहाँ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको अमरूद के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 9,800 रुपए प्रति क्विंटल। तो पंजाब की जालंधर मंडी में सौदे 2,100 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 2,450 रुपए और इसी राज्य की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 2,050 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और जौ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य रही। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 22 अगस्त को इसके कारोबार पर नजर डाले तो मंडियों में सरसों के भाव में मामूली बदलाव दर्ज किया गया। सरसों के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। सोमवार को सरसों के सौदों में मामूली बदलाव दर्ज हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में 20 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6,127 रुपए, जो कि 22 अगस्त को मात्र 1 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,128 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 22 अगस्त को सरसों का भाव 10 रुपए बढ़कर 6,730 रुपए से 6,740 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में सोमवार को सरसों के सौदे 5,900 रुपए पर हुए। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अब तिलहनी फसल सरसों के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। बताएं इसके बाजार की स्थितियों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और किसानों के पास जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मांग में नरमी के कारण आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से सरसों की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे और सरसों के जो किसान हैं वो बेहतर भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भी हम बाजार में देख रहे हैं कि सरसों के जो सौदे हैं एक सीमित दायरे में चल रहे हैं। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है। मांग निकलने के साथ ही इसमें भाव में तेजी आने की संभावना बनेगी और ऐसे में अगर आप बेहतर भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन पपीते का हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहां पपीते का भाव रहा 4,250 रुपए। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में सौदे 2,000 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 1,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में सौदे 2,040 रुपए पर हुए। तो आपने जाना पपीते के हाजिर भाव के बारे में। आइए अब नजर डाल लेते हैं अनार पर, देखते हैं कि विभिन्न मंडियों में क्या भाव दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 9,750 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की अगर बात करें तो यहां सौदे हुए 4,500 रुपए पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में अनार के सौदे हुए 6,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं जौ के बाजार का क्या हाल है। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य रही।
बात इसके हाजिर भाव की अगर करें तो एग्मैक नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,657 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,675 रुपए। इसी राज्य की मथुरा मंडी में जौ के सौदे 2,610 रुपए पर हुए। वहीं बात करें जौ की पैदावार की तो इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की पैदावार कम होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 13,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान जौ की पैदावार 16,60,000 टन रही थी। शिव जी, अब जौ की खेती करने वाले किसानों के लिए जानना चाहेंगे जिनके पास इस वक्त स्टॉक रखा हुआ है, उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना पड़ सकता है। मांग में कमजोरी के कारण अभी कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जौ के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मांग में बहुत ज्यादा तेजी नहीं नजर आ रही है, कमजोरी नजर आ रही है और इसका असर इसके भाव पर पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे मांग निकलेगी भाव में तेजी आएगी। बहरहाल इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे चीनी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चीनी की। भारत के चीनी निर्यात में तेजी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में चीनी का निर्यात 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। DGCINS के डेटा के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में 2,791 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की अगर बात करें और तुलना करें तो हम देखते हैं कि इस साल चीनी के निर्यात में 65% का उछाल देखा जा रहा है। बता दें कि देश ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। फिलहाल मंडियों में चीनी की आवक सामान्य है। एग्मैक नेट के अनुसार सोमवार को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में चीनी 3,510 रुपए पर बिकी। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गन्ने के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 43 करोड़ 18 लाख 12 हजार टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 40 करोड़ 53 लाख 99 हजार टन रही थी।
जी हाँ, तो चीनी के बाजार का हाल आपने जाना, जहां एक तरफ गन्ने की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं जो निर्यात की स्थिति है वो काफी बेहतर इस वक्त नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको भिंडी के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ भिंडी का भाव रहा 3,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में सौदे 1,200 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे 1,850 रुपए पर हुए। जी हाँ, ये तो बात हुई भिंडी की। आइए अब जान लेते हैं कि करेले के हाजिर भाव क्या रहे। देश की अलग अलग मंडियों का रुख करते हैं। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ करेले का भाव रहा 3,125 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 3,750 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 2,950 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आखिर में बात कर लेते हैं लहसुन की। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक इस वक्त सामान्य देखी जा रही है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। बात लहसुन के भाव की अगर करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 1,100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में लहसुन के सौदे 4,950 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 1,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रहा था। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। शिव जी, चलते चलते आपसे किसानों के लिए सलाह जानना चाहेंगे। जो लहसुन के किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है, मेरे विचार से उन किसानों को इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बात हुई लहसुन की। आइए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में लौकी के सौदे किस तरह से हुए, क्या भाव रहा। गुजरात की सूरत मंडी का पहले रुख करते हैं। यहाँ लौकी का भाव रहा 2,550 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में सौदे हुए 1,700 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सौदे हुए 1,270 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।